बिलो इज द हाउस प्लान ऑफ चरण। ये चरण के हाउस का प्लान है। इट इज इन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। लुक एट द प्लान, व्हाट डू यू नोटिस? फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द प्लान। तो प्लॉट है 30 फीट, उसका विथ है, लेंथ मिसिंग है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड इट हैज सम क्वेश्चंस। ए पार्ट इज फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट्स। हमें मिसिंग मेजरमेंट्स फाइंड आउट करने हैं इस इमेज में जो नहीं दिए गए हैं। एंड बी इज फाइंड आउट द एरिया ऑफ हिज हाउस, उसके हाउस का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज मास्टर बेडरूम, 15 फीट बाई 15 फीट इसका मेजरमेंट दिया गया है एंड एरिया इज ऑल्सो गिवन। दैट मीन्स दिस मास्टर बेडरूम इज ए स्क्वायर शेप, बोथ द वॉल्स आर 15 फीट। इसी से अटैच है स्मॉल बेडरूम। स्मॉल बेडरूम में आप देख सकते हो कि हमें 15 फीट एक वॉल का मेजरमेंट दिया गया है एंड दूसरा मेजरमेंट मिसिंग है और एरिया भी गिवन है। स्मॉल बेडरूम मास्टर बेडरूम से अटैच है तो डेफिनेटली जो वॉल उनमें कॉमन है वो वॉल सेम मेजरमेंट की होगी, तो दिस इज 15 फीट। एरिया गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द अदर साइड। तो देखो एरिया होता है लेंथ टाइम्स विथ। अब लेंथ हमें 15 फीट दी गई है, विथ वी हैव टू फाइंड आउट एंड एरिया इज गिवन 180 स्क्वायर फीट। तो विथ अब हो जाएगा 150 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बी 12 फीट। दैट विल बी द विथ ऑफ स्मॉल बेडरूम। अब आप देख सकते हो कि स्मॉल बेडरूम और गार्डन इनका एक वॉल कॉमन है, तो गार्डन में डेफिनेटली जो विथ है ये वाला ये 15 फीट हो गया एंड दिस वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ इफ दिस वॉल इज 30 तो इसके पैरेलल जो दूसरा वॉल है दिस इज ऑल्सो 30 फीट। तो अब इस कंप्लीट 30 फीट में गार्डन का मेजरमेंट कितना होगा? तो देखो मास्टर बेडरूम यहाँ तक ये 15 फीट हो जाता है, उसके बाद स्मॉल बेडरूम है विच इज 12 फीट, तो 15 प्लस 12 इज 27। दैट मीन्स यहाँ तक 27 फीट कवर हो जाता है। तो अब गार्डन के लिए बचता है 30 माइनस 27 विच इज 3 फीट। और गार्डन के एक वॉल का हमें मेजरमेंट पता है दैट इज 15 फीट। गार्डन का ये साइड का मेजरमेंट अभी मिसिंग है, दिस वॉल वी डोंट नो हाउ मच इट इज। तो इसके लिए टॉयलेट का मेजरमेंट चेक करते हैं। टॉयलेट इज गिवन 5 बाई 10 फीट। तो डेफिनेटली जो बिगर वॉल है वो 10 फीट है और जो स्मॉलर वॉल है वो 5 फीट है। अब टॉयलेट का एक वॉल आपको 5 फीट पता है, दैट मीन्स दिस वॉल इज ऑल्सो 5 फीट और इसी वॉल के पैरेलल ये वॉल है तो ये भी 5 फीट हो जाएगा। तो अब गार्डन का टोटल विथ हमें पता चल गया है। ये वॉल है 15 फीट जो स्मॉल बेडरूम से अटैच है और ये है 5 फीट, तो गार्डन का टोटल लेंथ हो गया है 20 फीट। तो एरिया हो जाएगा 20 टाइम्स 3 दैट इज 60 स्क्वायर फीट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू किचन। किचन यू सी इसमें वॉल मेजरमेंट्स दिए गए हैं 15 बाई 12 एंड एरिया इज गिवन 180। दिस इज लॉन्गर वॉल, दिस इज 15 फीट एंड दिस इज 12 फीट। नाउ यू कैन सी कि ये वाला वॉल यूटिलिटी से भी अटैच है, तो यूटिलिटी का लेंथ भी 15 फीट हो जाएगा और इसी तरह से यही वॉल पार्किंग लॉट के भी पैरेलल है, उतना ही इसका लेंथ है। तो पार्किंग लॉट का लेंथ भी हमें पता चल गया है, इट इज 15 फीट और पार्किंग लॉट गार्डन के साइड में है, तो दिस मीन्स दिस वॉल इज ऑल्सो वी नो दिस इज 3 फीट। तो पार्किंग लॉट के मेजरमेंट 3 बाई 15 हो गए हैं, तो एरिया हो जाएगा 15 टाइम्स 3 विच विल बी 45 स्क्वायर फीट। अब बचता है यूटिलिटी एंड हॉल एरिया। लेट्स फिगर आउट द हॉल एरिया फर्स्ट। हॉल बाथरूम से अटैच है तो उसका एक पोर्शन ये वाला वॉल ये मास्टर बेडरूम और बाथरूम से अटैच है और ये दोनों ही 5 फीट हैं। कैसे? बाथरूम का ये वॉल 5 फीट मेजरमेंट का है, इसी के पैरेलल ये लाइन होगी तो ये दोनों 5 फीट के हो गए। और अगर आप मास्टर बेडरूम का मेजरमेंट चेक करते हो तो मास्टर बेडरूम का वॉल इधर से इधर तक 15 फीट है और उसमें से इतना 10 फीट बाथरूम का वॉल है, तो बाकी का बचा 5 फीट। तो ये 5 बाई 5 का एक स्क्वायर बन जाता है। तो ये हॉल का पार्ट है और हॉल बाकी का बचा हुआ हॉल एक रेक्टेंगल है। इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा? तो अब आप देखो कि हॉल इधर ये किचन से अटैच है, 5 फीट इसमें बाथरूम से अटैच है और ये स्मॉल बेडरूम के वॉल से अटैच है, तो ये 12 फीट का मेजरमेंट हो जाएगा और ये टोटल लेंथ का मेजरमेंट 15 प्लस 5 दैट विल बी 20। तो अब हॉल का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हॉल का एरिया हो जाएगा, इसकी लेंथ है 20 एंड 12, तो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन हो जाएगा 240
एंड जो स्क्वायर पोर्शन है ये हो जाएगा 5/5, तो दिस विल बी 25 स्क्वायर फीट। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इट विल बी 240 plus 25 which is 265 square feet. This is the area of hall. नाउ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी में एक वॉल हमें पता है 15 फीट है, अभी यूटिलिटी का ये मेजरमेंट हमें नहीं पता है। पार्किंग लॉट 3 फीट है, ये 12 फीट है, तो 12 and 3 15, और किचन का ये वॉल 12 फीट है, तो दिस इज 27, तो बाकी हुआ यूटिलिटी विच इज 3। तो अब यूटिलिटी का मेजरमेंट हमें पता चल गया है, इट इज 15/3। तो यूटिलिटी का एरिया हो जाएगा 15 times 3 विच इज 45 स्क्वायर फीट। दैट विल बी द एरिया। तो हमने सारे मिसिंग मेजरमेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अभी हमें इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो अब ये इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। इधर से इधर तक ये 15 फीट है, देन 5 फीट वॉशरूम का एरिया है, एंड देन 15 फीट यूटिलिटी का एरिया है। दैट मीन्स प्लॉट लेंथ इट बिकम्स 15 + 5 + 15, दैट मीन्स इट इज 35 फीट। तो प्लॉट का लेंथ पता चल गया है। अब अगर हमें प्लॉट एरिया फाइंड आउट करना है तो इट विल बी लेंथ टाइम विथ। प्लॉट का लेंथ है 35 एंड विथ है 30 फीट, तो दिस विल बी 1050 स्क्वायर फीट। दैट विल बी योर आंसर। नाउ फाइंड द मिसिंग डायमेंशन एंड एरिया ऑफ शरण's हाउस। शरण के हाउस का हमें मिसिंग डायमेंशन फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। लेट्स सी व्हाट इज गिवन। 42 फीट उसका लेंथ गिवन है, विथ वी डोंट नो, विथ हमें फाइंड आउट करना है। मास्टर बेडरूम का मेजरमेंट दिया गया है। मास्टर बेडरूम में वन वॉल इज 12 फीट and other wall is 15 feet. These two walls are 15 feet and these two are 12 feet. Now small bedroom और master bedroom attached to each other, तो small bedroom का जो bigger wall है वो 12 feet हो जाएगा, जो smaller wall है वो 10 feet हो जाएगा। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। 12 times 10 is 120 square feet. That will be small bedroom area. Now toilet मेजरमेंट्स आर मिसिंग, एरिया इज मिसिंग। टॉयलेट से अटैच है किचन। किचन के मेजरमेंट्स हमें दिए गए हैं 18/10, एरिया इज ऑल्सो गिवन 180 स्क्वायर फीट। अब किचन में जो लॉन्गर वॉल है वो 18 फीट है और जो स्मॉलर वॉल है वो 10 फीट है। तो अब देखो आपको टॉयलेट के वॉल का मेजरमेंट लॉन्गर वॉल का पता चल गया विच इज 10 फीट। अभी हमें टॉयलेट का विथ नहीं पता है। किचन से ही अटैच है यूटिलिटी। यूटिलिटी का वॉल ये 10 फीट हो जाएगा। यूटिलिटी का एरिया हमें गिवन है 70, उसका वन मेजरमेंट विल बी 10। नाउ व्हाट इज द सेकंड मेजरमेंट? यूटिलिटी में 10 एक वॉल का एरिया हो गया है, सेकंड मिसिंग है और इनका टोटल एरिया है 70 स्क्वायर फीट। दैट मीन्स यूटिलिटी का विथ इज 7, क्योंकि 10 times 7 विल बी 70, तो सेकंड मेजरमेंट यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब यूटिलिटी का मेजरमेंट आपको पता चला, लॉन्गर वॉल 10 हो गया और स्मॉलर वॉल 7 फीट हो गया। तो अब हम टॉयलेट का मेजरमेंट कंप्लीटली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? यूटिलिटी का ये 7 फीट वॉल है, ये किचन का 18 फीट वॉल है और ये मास्टर बेडरूम का 12 फीट वॉल है। ओनली टॉयलेट इज मिसिंग। अब टॉयलेट का विथ कितना हो जाएगा? टोटल विथ है 42, उसमें से आप बाकी सबको सम करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे। यू विल फाइंड द विथ ऑफ टॉयलेट वॉल। 42 माइनस अब 12 + 18 इज 30 एंड 7 इज 37, तो ये आ गया 5 फीट। तो जो मिसिंग मेजरमेंट है टॉयलेट का दैट इज 5 फीट। Now we can find out toilet area which is 50 square feet. That will be the area. Now utility is found, toilet is found, small bedroom is found. Let's come to hall. Hall में one wall is given 23 feet, other wall is missing. अब 23 longer wall है तो देखो ये 23 है and this one smaller wall we don't know, but now we may know this. कैसे? देखो ये यहाँ तक टॉयलेट का वॉल है विच इज 10 एंड दिस वन इज 5, वी गेट 5 फ्रॉम हियर, और स्मॉल बेडरूम का वॉल है 10 फीट का जो हॉल से अटैच है। तो ये मेजरमेंट इधर से इधर तक का 15 फीट हो गया, तो इट इज 23/15। लेट्स मल्टीप्लाई, दिस इज 345 स्क्वायर फीट, दैट इज द एरिया ऑफ हॉल। दिस इज 15 फीट। नाउ
लेट्स कम टू एंट्रेंस। अब एंट्रेंस और हॉल एक दूसरे से अटैच हैं, तो एंट्रेंस का वन वॉल इज 15 फीट एंड एंट्रेंस और यूटिलिटी अटैच है स्मॉलर वॉल से। यूटिलिटी का विथ था 7 फीट, तो एंट्रेंस का विथ हो जाएगा 7, सो दैट इज 105 स्क्वायर फीट एंट्रेंस एरिया। Now can we find the total width of plot? Yes, we can find. अब एंट्रेंस के वॉल का लेंथ है 15 एंड यूटिलिटी के वॉल का लेंथ है 10, तो टोटल 15 प्लस 10 दैट विल बी 25। प्लॉट का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। प्लॉट का लेंथ है 42 एंड विथ है 25। लेट्स मल्टीप्लाई, दिस इज 1050 स्क्वायर फीट। तो एरिया आपको याद होगा कि चरण का हाउस एरिया भी 1050 था और शरण का हाउस एरिया भी 1050 है। दैट मीन्स एरिया ऑफ चरण's हाउस इज इक्वल टू एरिया ऑफ शरण's हाउस। नेक्स्ट इज पेरीमीटर हमें कंपेयर करना है। चरण के हाउस का लेंथ आया था 35 एंड विथ था 30, वेयर एज शरण के हाउस का लेंथ है 42 एंड विथ है 25. So let's find out the perimeter for Charan first. It will be 2 times of length plus width, 2 times of 35 plus 30, which will be 2 times of 65 and it will come 130 feet. This is the perimeter of Charan's house. Charan के house का कितना perimeter होगा? 2 times of 42 plus 25. That will be 2 times of 67 which is 134 feet. तो आप देख सकते हो कि perimeter of Charan's house is less than perimeter of Sharan's house. तो ये आपके answers हो जाएंगे इन questions के। Now area maze puzzle. In each figure find the missing value of either the length or a side or the area of a region. तो length या तो missing मिलेगी या area missing मिलेगा, हमें accordingly फिगर आउट करना है और आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये एक रेक्टेंगल है जिसको 2 पोर्शंस में इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि ये 13 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसका जस्ट डबल एरिया इधर 26 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ये 15 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो यहाँ जो एरिया होगा वो इसका जस्ट डबल होगा, तो दैट विल बी 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट विल बी योर आंसर। नाउ कम्स बी पार्ट। कलर्ड एरिया है, ये फाइंड आउट करना है, बट इसके लिए लेट्स गो बैक टू द ओरिजिन। यह है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक साइड का मेजरमेंट दिया गया है 2 सेंटीमीटर। अब ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ टाइम विड्थ। दैट मीन्स 2 में हम एक नंबर मल्टीप्लाई करें जिसका आंसर 10 आ जाए, तो दैट विल बी 5। तो इस साइड की जो लेंथ होगी दैट विल बी 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 है, यहाँ तक का इसमें हमें लेंथ दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो इधर जो बचा वो 2 सेंटीमीटर हो गया। अब ये वाला रेक्टेंगल है, इसका एरिया भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो अगेन हम 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 10 आएगा। दैट मीन्स ये जो लेंथ है दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये 2 है, ये वाला लेंथ हमें 2 सेंटीमीटर दिया गया है, जो रिमेनिंग है दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो लास्ट में जो पिंक कलर का एरिया है दैट इज नॉट अ रेक्टेंगल, दैट इज अ स्क्वायर। ये साइड 3 है, ये वाला साइड 3 है, तो इसका एरिया कितना हो गया? 3 3 जा 9, दैट इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट विल बी योर आंसर। नाउ कम टू सी पार्ट। ये शेप है, देखो इसमें कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि ये यहाँ तक 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 5 सेंटीमीटर और ये लेंथ 6 सेंटीमीटर दी गई है। अब जो एरिया कवर किया है इस डायमेंशन ने वो है 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये लेंथ क्या होनी चाहिए कि एरिया 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 6 7 जा 42, तो ये 7 आएगा। अब दिस इज 7, दिस इज 5, तो टोटल लेंथ इधर से इधर तक 12 हो गई। नाउ इस फिगर का एरिया है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 60 कब आएगा? जब हम 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी रेक्टेंगल का एरिया 60 आएगा। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक इट इज़ 5, यहाँ से यहाँ तक इट इज़ 6, तो 5 and 6 इज़ 11। तो जो लास्ट में हमें मेजरमेंट चाहिए वो हो गया 4 सेंटीमीटर। टोटल इधर से 7 सेंटीमीटर है और इसमें से 3 ऑलरेडी बाहर की तरफ है, तो अंदर की तरफ 4 सेंटीमीटर बच गया। तो दिस इज अगेन अ स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा 4 times 4 is 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दैट विल बी योर आंसर। नाउ डी पार्ट।
अब इसमें एरिया गिवन है 38 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ गिवन है एक रेक्टेंगल की 5 बट विथ इज मिसिंग। तो अब एरिया 18 है और लेंथ दी गई है 5 बट विथ मिसिंग है, तो हम 18 को 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें विथ मिल जाएगी, तो इट विल बी 3.6 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स दिस इज 3.6 सेंटीमीटर का विथ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। एंड जो बाकी का विथ है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा शेप है तो उसका टोटल लेंथ अब हमें पता है 3.6 प्लस 4 दैट इज 7.6 सेंटीमीटर। अब एरिया हमें पता है, एरिया है 38 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ है 7.6 बट विथ इज मिसिंग। तो विथ कितना हो जाएगा, 38 को हम 7.6 से डिवाइड कर देंगे, तो व्हेन वी डिवाइड इट कम्स 5 सेंटीमीटर। That will be the answer. Now let's start the exercise, figure it out. Give the dimensions of the rectangle whose area is the sum of the areas of these two rectangles having measurements 5 by 10 and 2 by 7. दो rectangle हैं, this is rectangle 1, this is rectangle 2. rectangle 1 के measurement दिए गए हैं, ये 5 मीटर का है और ये 10 मीटर का dimension है, और rectangle 2 का भी measurement दिया गया है, उसका width है 2 मीटर और लेंथ है 7 मीटर। अब जो टोटल एरिया होगा वो एक बड़े रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है। हमें उसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं कि उसके लेंथ और विड्थ कितने होंगे। तो पहले हम इनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज 10 times 5 which is 50 square meter. Area of rectangle 2 is 2 times 7 which is 14 square meter. Now टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इज 50 प्लस 14 दैट इज 64 स्क्वायर मीटर। अब जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है उसका एरिया 64 स्क्वायर मीटर है। अब हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं कि वो उसका क्या लेंथ और क्या विड्थ हो सकता है। तो सपोज ये अगर बिग रेक्टेंगल है जिसका एरिया 64 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ये हम फैक्टर्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो 64 है तो एक तो हो सकता है कि इसकी लेंथ 64 मीटर हो और विथ 1 मीटर हो, दैट कैन बी अ थिंग। 64 है तो इट कैन बी कि इसकी लेंथ 32 मीटर हो और इसकी विथ हो 2 मीटर, एंड इट कैन बी इसकी लेंथ 16 हो और इसकी विथ हो 4। अब अगर इससे आगे आप इसके फैक्टर्स करोगे तो 64 तो 8 टाइम्स 8 भी होता है, 8 8 सा 64। लेकिन जब दोनों साइड 8 होंगी तो वो रेक्टेंगल नहीं होगा, वो स्क्वायर होगा, इसलिए ये वाला मेजरमेंट हम यहाँ नहीं ले सकते। बाकी इन तीनों में से कोई सा भी मेजरमेंट आप ले सकते हो सकता है कि वो 16/4 हो सकता है कि वो 32/2 हो, या हो सकता है कि वो 64/1 का रेक्टेंगल हो। एनीथिंग कैन बी योर आंसर। Number 2 question is the area of a rectangular garden that is 50 meter long is 1000 square meter. Length है 50 meter and area है 1000 square meter. We have to find out the width. तो it is very simple question. तो ये आप पहले भी हम कर चुके हैं। रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ टाइम विथ। एरिया हमें गिवन है विच इज़ 1000, लेंथ गिवन है विच इज़ 50, विथ वी हैव टू फाइंड आउट। तो 50 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बी 20 मीटर। तो विथ इज 20 मीटर ऑफ दिस गार्डन। Question number 3 is the floor of a room is 5 meter long and 4 meter wide. So let's say this is our floor जिसमें हमने square units place कर दिए हैं। Length wise इसमें 5 meter 5 squares हमने बना दिए हैं and width wise it is 4 meter. तो ये 4 squares इसको cover करते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये room एक rectangle shape है। A square carpet whose sides are 3 meter in length is laid on the floor. इसमें एक 3x3 का कारपेट बिछाया गया है, एक स्क्वायर कारपेट बिछाया गया है। कारपेट कितने बॉक्सेस कवर करेगा, कारपेट का एरिया है 9 स्क्वायर मीटर, दैट मीन्स कारपेट केवल 9 स्क्वायर्स को कवर करेगा। जो शेप कारपेट कवर करने वाला है दैट विल बी दिस एरिया विल बी कारपेटेड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, फ्लोर का एरिया निकाल लेते हैं। 5 times 4 दैट इज 20 स्क्वायर मीटर। कारपेट का एरिया 9 स्क्वायर मीटर है,
तो जो रिमेनिंग एरिया हुआ जो कारपेट से कवर नहीं हुआ है वो हो जाएगा फ्लोर का एरिया, दैट इज द टोटल एरिया माइनस कारपेट एरिया, दैट इज 20 minus 9, that comes to 11 square meter. That will be your answer. Question number 4 is four flower beds having sides 2 meter long and 1 meter wide are dug at the four corners of a garden that is 15 meter long and 12 meter wide. एक गार्डन है जिसका लेंथ है 15 मीटर, विथ है 12 मीटर. इस गार्डन में कॉर्नर्स में फ्लावर बेड्स बनाए गए हैं जो 2 मीटर बाय 1 मीटर का उनका साइज है. तो लेट्स से दीज आर द फ्लावर बेड 2 बाय 1. हाउ मच एरिया इज नाउ अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन. अब कितने एरिया में लॉन के लिए ग्रास लगाई जा सकती है. इन कॉर्नर्स को छोड़ करके सारे में हम लॉन कर सकते हैं. गार्डन का एरिया फाइंड आउट करेंगे टोटल कितना है, फिर हम 4 फ्लावर बेड्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे और टोटल में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें लॉन एरिया मिल जाएगा. टोटल एरिया ऑफ गार्डन फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज लेंथ टाइम विथ. Length is given 15 and width is given 12, that is 180 square meter. Now flower bed का एरिया कितना है. 1 flower bed है 2 मीटर by 1 मीटर, that means 2 square meter एरिया ये कवर करता है. हमारे पास 4 flower beds हैं तो ये कितना एरिया कवर करेंगे, ये 4 times 2, that means 8 square meter एरिया कवर करेंगे. तो रिमेनिंग एरिया लॉन का बच जाता है. तो रिमेनिंग कितना है, रिमेन हो जाएगा टोटल माइनस 4 फ्लावर बेड्स. तो टोटल एरिया है 180 माइनस 4 फ्लावर बेड्स का एरिया है 8, तो दैट इज 172 स्क्वायर मीटर एरिया कैन बी लॉन. दैट विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. शेप ए हैज एन एरिया ऑफ 18 स्क्वायर यूनिट्स and shape B has an area of 20 square units. Two shapes are given. One has 18 square unit, which is this one. इसमें 18 shapes, इसमें 18 squares हैं. And one is this, which is 20 square units हैं इसमें. Shape A has longer perimeter. A का perimeter B के पेरीमीटर से ज़्यादा है. ड्रॉ 2 सच शेप्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन. हमें ऐसे 2 शेप्स ड्रॉ करने हैं. तो हमने शेप ए बना दिया है, ये टोटल 18 स्क्वायर्स हैं लेंथ वाइज. इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इसका हो जाएगा, लेट्स से दिस इज शेप ए, दिस इज शेप बी. तो पेरीमीटर ऑफ ए इज 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विथ. अब लेंथ है इसमें 18 एंड विथ है 1. तो 2 times of 18 plus 1, which is 2 times of 19. The answer is 38 units. That is the perimeter of shape A. Now perimeter of shape B is how much? इसका length है 5 units and width है 4 units. तो 2 times of 5 plus 4. That means 2 times of 9, which is 18 units. तो अब आप clearly देख सकते हो कि area of B shape is greater than area of shape A, but perimeter shape A का ज़्यादा है shape B से. Question number 6. On a page in your book, draw a rectangular border that is 1 centimeter from the top and bottom and 1.5 centimeter from the left and right. What is the perimeter of the border? तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी नोटबुक का साइज़ क्या है. बट अगर ये आपका नोटबुक का साइज़ है 30 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर. अब इसमें हमें बॉर्डर ड्रॉ करना है. ऊपर से 1 सेंटीमीटर ड्रॉप कर देना है और इधर से 1.5 कर देना है. ये गैप 1.5 का होना चाहिए. इस तरह से आप बॉर्डर ड्रॉ करोगे. तो अब जो शेप बनी है उसका पेरीमीटर कितना होगा. तो आप देखो कि टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 30 है, लेकिन हमने 1 सेंटीमीटर तो ये इधर तक छोड़ दिया और 1 सेंटीमीटर ये इधर तक छोड़ दिया. तो दैट मीन्स जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसकी लेंथ 30 माइनस 1 सेंटीमीटर ये ऊपर की तरफ है, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, और 1 सेंटीमीटर जो हमने नीचे छोड़ा है वो सब्ट्रैक्ट हो गया. तो लेंथ इज 28 सेंटीमीटर इस नोटबुक के हिसाब से. और विथ जो कि 15 सेंटीमीटर है, अब उसमें से 1.5 इस साइड हमने छोड़ दिया है एंड 1.5 इस साइड छोड़ दिया है.
तो विथ हो गया 15 माइनस 1.5 माइनस 1.5। अब 1.5 एंड 1.5 टोटल होता है 3। दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर इस शेप का लेंथ और विथ है जो आपने लाइन ड्रॉ किया है। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया है 28 बाय 12 का। तो अब इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ बॉर्डर इट विल बी 2 times of length plus width, that will be 2 times of 28 plus 12 and that will become 40. 28 plus 12 will become 40. So total it will be 80 centimeter. That will be your answer. Question number 7. Draw a rectangle of size 12 units by 8 units. एक rectangle draw करना है जिसके 12 units length हो और 8 units उसकी width हो. That is the shape. Now draw another rectangle inside it. इसके अंदर एक और रेक्टेंगल करना है विदाउट टचिंग द आउटर रेक्टेंगल। और हमें इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ करना है कि वो आउटर 4 साइड्स को किसी भी तरह से टच ना करे बट एग्जैक्टली कवर्स हाफ द एरिया, लेकिन इसका हाफ एरिया कंप्लीट करता हो और उसकी शेप भी रेक्टेंगल हो। तो सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट कि इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है जो हमारा ओरिजिनल रेक्टेंगल है। तो लेट्स फाइंड आउट एरिया। एरिया इज 12 times 8 दैट इज 96। 96 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया। अब जो हमें न्यू रेक्टेंगल क्रिएट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 वो कितना होना चाहिए? हाफ ऑफ रेक्टेंगल 1 that means half of 96. तो it will be 48 square units। तो हमें 48 स्क्वायर यूनिट्स का रेक्टेंगल क्रिएट करना है। तो 48 को आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो? इट कैन बी 6 by 8, इट कैन बी द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। हम 8 यूनिट्स ले लेते हैं लेंथ वाइज एंड 6 यूनिट्स ले लेते हैं विथ वाइज। तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 6 हमें लेना है विथ वाइज। तो 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज आवर रेक्टेंगल जो हमने बिना बॉर्डर को टच किए हुए बना दिया है। ये हमारा नया रेक्टेंगल है और इसका एरिया 48 स्क्वायर यूनिट्स है। सो नो बॉर्डर टचिंग। क्वेश्चन नंबर 8। ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन हाफ। एक पीस है स्क्वायर है उसको हाफ में फोल्ड कर दिया गया है। द स्क्वायर इज देन कट इनटू 2 रेक्टेंगल्स अलोंग द फोल्ड। और फिर उसे 2 रेक्टेंगल्स में कट कर दिया गया है। रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द स्क्वायर वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो पहले तो आप क्वेश्चन को समझ लो कि ये एक स्क्वायर है, इसको बीच से कट कर दिया गया है। तो जैसा हमने स्प्लिट वाले क्वेश्चन में किया था, ये जब हमने कट किया है तो अब ये रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 ये बन गए हैं। अब इनके बारे में एक स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज ट्रू। वो स्टेटमेंट क्या है? द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। कि एक रेक्टेंगल जो भी आप लोगे उसका एरिया उस ओरिजिनल स्क्वायर से ज्यादा होगा। दैट इज नॉट ट्रू। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि रेक्टेंगल तो स्क्वायर से कट के उसका हाफ होकर के आ रहा है तो ये स्क्वायर से बड़ा हो ही नहीं सकता। सो दिस इज रॉन्ग। बी इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। पेरीमीटर स्क्वायर का ज्यादा होगा अगर हम इन दोनों रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर्स को ऐड करें तो उससे ज्यादा होगा। तो ये आप एग्जाम्पल लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। सपोज एक स्क्वायर है 6 by 6 का। अब उसको जब रेक्टेंगल में कट किया गया है तो दिस साइड विल बी 3 फ्रॉम हियर टू हियर। अब देखो स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 4 times 6 दैट इज 24 और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 6 + 3 + 6 + 3 दैट इज 18। अब रेक्टेंगल 1 इज 18, रेक्टेंगल 2 इज 18 और इन्हें हम ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी 36 विच इज मोर देन स्क्वायर। तो दिस इज ऑल्सो not true. C is the perimeter of both the rectangles added together is always 1.5 times the perimeter of the square. अगर हम रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर को ऐड कर दें तो वो स्क्वायर से 1.5 टाइम्स ज्यादा होगा। दैट इज ट्रू। सो C is true. Now let's come to D. The area of the square is always 3 times. स्क्वायर का एरिया 3 टाइम्स होगा
दोनों रेक्टेंगल्स को मिला करके, तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर्स से ही बन रहे हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया व्हेन यू ऐड देम टुगेदर वो स्क्वायर के जितना ही होगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। तो ओनली सी स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग लर्निंग। आई होप यू अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ का चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे।